Hey everyone, I Rekha welcome you all on my YouTube channel. So, in this video we are going to learn punctuation marks. So, without wasting time, let's start. First of all, let's understand what is the meaning of punctuation. Punctuation are the marks or symbol used in writing to separate part of sentences and make the meaning of it clear. They also help us to understand and read it correctly. सो बेसिकली पंक्चुएशन कुछ ऐसे मार्क्स और सिंबल होते हैं जो जब हम कुछ लिखते हैं तो उस सेंटेंस को समझने में हमारी मदद करते हैं, राइट? थोड़ा डिटेल में इनको समझते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कैपिटल लेटर्स. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. मीन्स जब भी हम कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर ऑफ दैट सेंटेंस शुड ऑलवेज बी कैपिटल. पहला लेटर सेंटेंस का हमेशा कैपिटल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल. सो दिस सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. दैट इज़ वाई टी इज़ कैपिटल, राइट? Capital letter are also used for the first letter in proper nouns. These includes name of a person, example John, Amar, Sania, days of week like Sunday, Monday, Tuesday, months of the year January, May, August, name of a place India, Maharashtra, Churchgate, public holidays Independence Day, Diwali, Christmas. The word I is always written as a capital letter. मीन सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते ही हैं. इसके अलावा अगर कहीं पर कोई हमें प्रॉपर नाउन दिखे, प्रॉपर नाउन मीन्स किसी पर्टिकुलर इंसान का, जगह का या किसी भी चीज़ का कोई नाम अगर होता है तो उसका फर्स्ट लेटर भी हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं, जैसा कि इन एग्जांपल्स में बताया गया है. एंड लेटर आई हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, राइट? If you don't know what is proper noun, then I have made a video of nouns. Please go and watch that for better understanding. Let's see some more examples. Rohan and Sanya are friends. In this sentence, Rohan and Sanya are name of two persons. That is why R and S in their name is capital. India is my country. India, as you know, हमारी country का name है. That is why I is capital. नेक्स्ट, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त. वी से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, दैट इज़ वाई डब्ल्यू कैपिटल है. इंडिपेंडेंस डे एक इंपॉर्टेंट डे का नेम है, दैट इज़ वाई आई इज़ कैपिटल. एंड अगस्त इज़ द नेम ऑफ अ मंथ, दैट इज़ वाई ए इज़ कैपिटल. नेक्स्ट इज संडे इज़ अ हॉलीडे. As you know, Sunday is name of a day. As I told you in previous examples, name of any day will be counted as proper noun. और proper noun अगर कोई भी है तो उसका first letter हमेशा क्या होगा? Capital. Polly and I went to the park. Polly और मैं park में गए. So Polly is the name of a girl. That is why P is capital. Next is Holi is a festival of color. So Holi is the name of festival. That is why H is capital. सो बेसिकली कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा. एंड उसके अलावा अगर किसी का भी नाम हमें सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, कोई भी प्रॉपर नाउन अगर हमें दिखाई दे रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर भी हमें हमेशा कैपिटल लिखना है. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट मार्क एंड दैट इज़ फुल स्टॉप. ये तो ईजी है, आई थिंक आप सबको पता ही होगा. फुल स्टॉप्स आर यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ सेंटेंस. मीन्स अगर कोई सेंटेंस कहीं पर ख़त्म होता है तो वहाँ पर हम हमेशा लगाते हैं फुल स्टॉप. इन इनिशियल्स ऑफ अ पर्सनस नेम, किसी इंसान के नेम के इनिशियल्स में. अब इनिशियल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कुछ लोग अपना नाम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 1, पी के सिंह इज़ माई अंकल. अब पी के, उनका नाम तो पी के नहीं है ना, पी के की कोई फुल फॉर्म होगी बट वी डोंट नो द फुल फॉर्म. तो जब किसी का नाम बड़ा सा नाम होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, सो वी यूज़ इनिशियल्स पी एंड के. तो उन इनिशियल्स के बाद हम हमेशा लगाते हैं फुल स्टॉप, राइट? नेक्स्ट इज फॉर एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस के साथ भी हम हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं. नाउ व्हाट इज़ एब्रीविएशन? एब्रीविएशन इज ऑल्सो अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्यू वर्ड्स. जैसे कि लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर अब्राहम इज़ अ काइंड मैन. अब मिस्टर फर्स्ट वर्ड इज एम आर, ऑल्दो इट इज़ एम आर बट इसको हम पढ़ते क्या है? मिस्टर. सो वी नो एम आर इज़ एब्रीविएशन फॉर मिस्टर. मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म है एम आर, इसीलिए इसको एब्रीविएशन बोलते हैं. इन एग्जाम्पल नंबर 4 ऑल्सो यू कैन से डी आर एंड देन फुल स्टॉप है, तो ये डी आर का मतलब डॉक्टर. सो डी आर इज़ एब्रीविएशन ऑफ डॉक्टर. ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एब्रीविएशन हमने बनाए होते हैं, उनके बाद भी हम हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. ओके,
सो बेसिकली फुल स्टॉप का यूज़ हम तीन जगह पर करते हैं, एट द एंड ऑफ एनी सेंटेंस, in any for person's name or for abbreviations. Okay, now next is comma. You all have seen this in your textbook or any other book, or in newspaper also you must have seen this sign. This is comma. It is used to show a pause while reading, to separate short sentences and to separate word in a series. Mean basically comma का use हम तब करते हैं जब एक ही सेंटेंस में हम एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक से ज़्यादा बातें बताने के लिए हम एक ही सेंटेंस का अगर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जब हम एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा लोग या एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वहाँ भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनमें हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल्स। ही वेंट होम, ही हैड हिज मील एंड देन रेड अ बुक। तो देखो इस सेंटेंस में, ऑल्दो इट्स अ वन सेंटेंस, ये एक अकेला सेंटेंस है, फिर भी इस एक ही सेंटेंस में हमें 3 इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। वह घर गया, उसने खाना खाया और फिर उसने किताब पढ़ी। तो 3 इन्फॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में दी गई है, इसीलिए इन इन्फॉर्मेशन के बीच में गैप दिखाने के लिए, उनमें डिफरेंस दिखाने के लिए दे हैव यूज्ड कॉमा हियर। नेक्स्ट इज माई मदर बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स फ्रॉम द मार्केट। सो एज यू सी in this sentence, apple, orange and grapes, we are talking about 3 different type of fruits. अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं, दैट इज़ वाई उनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, उनमें क्या अलग है वो बताने के लिए वी हैव यूज्ड कॉमा हियर। नेक्स्ट इज एक्चुअली आई क्वाइट एन्जॉयड इट। तो देखो शॉर्ट सेंटेंस के पार्ट को अलग किया एक्चुअली कि मुझे सच में ही मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया, राइट। नेक्स्ट इज वी सॉ लायंस, एलिफेंट्स एंड मंकीज इन द जू। हम जू में शेर, हाथी और बंदर देखते हैं। सो वी ऑल नो शेर और हाथी अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। वो डिफरेंस शो करने के लिए हम एक ही सेंटेंस में बहुत सारे जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए वी हैव यूज्ड कॉमा हेयर। ओके, सो बेसिकली वी यूज कॉमा वेयर वी टॉक अबाउट सो मैनी थिंग्स इन अ सिंगल सेंटेंस। जब हम एक ही सेंटेंस में खूब सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उन इन्फॉर्मेशंस को अलग करने के लिए, उन चीज़ों को अलग अलग बताने के लिए वी यूज़ कॉमा। ओके, बाकी की जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं लाइक क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और कोटेशन मार्क, वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। ओके, फॉर दैट आई विल मेक अ न्यू वीडियो। आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है देन प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, सो enjoy your day, have a good day, bye bye।